चारवाक की एक और श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मेरी ही कुछ ऐसी मजबूरियां रही कि मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाया, लेकिन आज एक नए दौर पे, एक नए समय में और एक नई आशाओं के साथ चारवाक की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और बिना देर किए मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ आज की पेशकश, जो है ब्लैक डॉग ब्लैक रिजर्व। शानदार विस्की है ये, जो पेश की जा रही है आपके समक्ष, आपके लिए, आपकी खातिर में। एक और नामचीन ब्रांड जो इसके ऊपर अंकित है और जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, और प्रोडक्ट आता है स्कॉटलैंड से डायरेक्ट आपके लिए। बॉटल्ड इंडिया में है, लेकिन जायका, टेस्ट, वो स्वाद जो आपको स्कॉच विस्की की याद दिलाएगा। ब्लैक रिजर्व ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, एज्ड इन स्कॉटलैंड। इस पर कोई एज का कोई लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ अनुभव के आधार पर कि 3 साल तक तो एज्ड की ही होगी। तो इसमें हम ब्लैक डॉग का रिजर्व आपके लिए रख रहे हैं, और इसकी जो बॉटल है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बॉटल सील बंद बॉटल, और इसमें भी आप देखेंगे ना, अगर आपने याद हो एंटिक्विटी, तो एक लाल रंग का जो आपको मिलेगा ये बीच में, ये खुल जाता है। तो आज मैं आपको सिर्फ नई बॉटल दिखा रहा हूँ, और इसके समक्ष रख रहा हूँ एक पुरानी बॉटल जो मैंने खोली है, टेस्ट की है। उसमें लाल रंग आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा बजाय इस जो सील्ड बॉटल है उसके। ये देखिए। चलिए, इन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत गौर करने वाली चीज़ यूँ है कि जो हम पीते हैं ना, उसका हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पी रहे हैं, और तभी उसका जायका, उसका टेस्ट लुत्फ़ के साथ, लुत्फ़ बहुत ज़रूरत है जी आपको। जब तक किसी काम में आपके लुत्फ़ नहीं होगा ना, आप मत पीजिए। लुत्फ़ है, शौक़ है तो पीजिए। एक बॉटल एक हफ्ते में अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है। आप एक प्याला लीजिए, एक हफ्ता लीजिए, और 750 ml जैसे इसमें बॉटल में क्वांटिटी है जो लिखी हुई है इस बॉटल के डब्बे पे भी 750। तो आप मान के चलिए आप 60 ml, हद से हद। वैसे 30 ml का एक प्याला होता है, वो ले तो अच्छा है, वरना 60 ml के 2 प्याले लीजिए, और ऊपर वाले का नाम याद कीजिए, चारवाकों का ध्यान कीजिए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए, और बंद कर दीजिए बॉटल को तुरंत अगले हफ्ते के लिए, ताकि अगले हफ्ते भी आप उसी जायके के साथ उसको ग्रहण करें। तो ये पेशकश आपके सामने एक बेहतरीन विस्की, एक बेहतरीन टेस्ट के साथ जो पेश की जा रही है। इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाय यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, यूबी टावर 24, विट्ठल माल्या रोड, बेंगलुरु। विट्ठल माल्या से याद आया, अभी किसी सॉलिसिटर जनरल साहब रह चुके थे पुराने, उनकी शादी हुई है 3री। उसमें कोई साहब जो भगोड़े हैं भारत के, वो भी दिखाई दिए हैं। खैर, भगोड़ों की क्या बात करें, बहुत भगोड़े हैं, सबको लाएंगे एक बार। और हम शुरू करते हैं अपना चारवाक की श्रृंखला का एक उपागम आपके साथ, आपके समक्ष। ये मैं जाम आपके नाम करता हूँ। थोड़ी स्लो आती है इसके अंदर, तो मुझे वेट करना पड़ेगा, या इसको हिलाते रहना पड़ेगा, और इसका सोना जैसे पिघलता हुआ सा ग्लास में समा रहा है। और इस सोने में हम अब डालेंगे आइस के 2 टुकड़े, जो हमारे इस प्याले को कुछ ठंडक देंगे। और अब इसके उपरांत
अब इसमें आपके लिए आपको खिदमत में हाजिर है आइस का डांस, बर्फ़ का डांस, जो अब ये शुरू होता है आपके समक्ष। देखिए। अद्भुत। कभी कभी ना चीज़ें ऐसी पीनी चाहिए जो उसमें यादगार हो। चीयर्स आपके लिए, आपके लिए, और खाली डब्बे तेरे लिए। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, हम बात कर रहे थे किसी समारोह की, शादी के, सॉलिसिटर जनरल के। उसमें कोई व्यक्ति ललित नाम के दिखाई दिए जो भारत के भगोड़े हैं। तो ये भी क्या कम है कि भाई हमारी चाहे जांच एजेंसियों को नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन फिर भी वो हमारे घरों में आ जाता है टीवी के माध्यम से। और दुख तो मुझे तब होता है जब उसके हाथों में भी ये प्याला होता है जो मेरे हाथों में है। खैर, अब हम चारवाक की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इसको रिपीट कर लेते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि चारवाकों की जो चीज़ें हैं ना, आप उसको याद रखें, मूल चीज़ों को याद रखें। उनकी बुराइयां तो बौद्धों ने भी की, जैनों ने भी की, हिंदुओं ने भी की, जो मिला सब ने की, और आज भी लोग करते हैं उनकी आलोचनाओं को देखकर कि वो ऐसे थे, वो वैसे थे, वो शराब पीते रहते थे, ये उनका मद्यपान का तरीका था, मांस खाने का तरीका था, और न जाने क्या क्या। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि चारवाक 3 चीज़ों में विश्वास मोटी मोटी नहीं करते थे। पहला, मोक्ष में। दूसरा, वेदों में। और तीसरा, भगवान में। सिर्फ चारवाक ही हैं जो इस दर्शन के अकेले मार्गदर्शक थे। बाकी न बौद्ध ऐसे हुए, बौद्धों ने न मोक्ष में ध्यान दिया लेकिन निर्माण कहा। लेकिन भगवान को तो मानते ही थे, जैन भी भगवान को तो मानते ही थे ना, खुद भी चाहे भगवान का एक रूप उन्होंने किया, लेकिन अब भगवान कहें, गॉड करें, अल्लाह कहें, एक ही शक्ति है। लेकिन चारवाकों ने किसी को भी नहीं माना। ये चारवाकों की एक बड़ी अच्छी बात है। और एक दर्शन को सफल तभी कहा जा सकता है जब वो दर्शन स्थिति को स्पष्ट कर दे कि आपकी जो जिंदगी है साहब, इसी जन्म में है, ना कोई अगला जन्म होगा, ना मोक्ष मिलेगा, ना आपको किसी दूसरी योनि में प्रवेश मिलेगा। जो है सब यहाँ है आपकी मौत से पहले पहले। मौत हुई, सब खत्म, सब खत्म, सब छूट जाएगा। तो ये मैं कहना, ये आपको एक यादगार देना चाहता हूँ कि जो ग्रंथ या जो बातें चारवाकों के विपक्ष में लिखी गईं, खासकर उन्होंने वेदों का बड़ा विरोध किया, क्योंकि जो वेदों में कुरीतियाँ थीं, क्योंकि वेदों में कुरीतियाँ, ये योग की मत समझिएगा आप, योग ये वेदों में था। वेद, योग तो बुद्ध की देन है, गौतम बुद्ध की, शुद्धोधन के बेटे की। वो हिंदू धर्म से उसका कोई लेना देना है नहीं। वो गौतम बुद्ध ने शुरू किया योग, और विपश्यना जिसे बोलते हैं, ध्यान लगाना जिसे बोलते हैं। वेदों में सिर्फ यज्ञ पर ध्यान दिया गया, आहुतियों पे ध्यान दिया गया, बलियों पे ध्यान दिया गया, तभी वो हिंसात्मक रहीं। उसी हिंसा के विरोध में बुद्ध ने, जैन ने अपने समय पर विरोध दर्ज कराया। अब वेद बहुत पुराने नहीं हैं। एक संस्था है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे में है। उन्होंने यूनेस्को में एक हलफनामा दर्ज कराया है, और उस हलफनामे में जो सबूत उन्होंने दिए हैं, जो साक्ष्य उन्होंने दिए हैं, इसको भी पीते रहिए बेचारे को, ब्लैक डॉग वरना बुरा मान जाएगा।
काला कुत्ता। तो साक्ष्य जो दिए हैं ना, उसमें भी जो सबसे प्राचीनतम लेख उन्होंने दर्ज करवाया है, सबसे प्राचीनतम वेदों का, ऋग्वेद का, वो 1764 एडी का है। एडी मतलब जानते हैं ना, एनो डोमिनिक, बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, फिर जीरो हो गया, फिर बढ़ने लगा, ईसा, ईसवी, ईसवी, तो 1764 ईसवी ऐसे हम बोलेंगे इसको। तो वो भी 1764 ईस्वी का है। तो इसमें आप साक्ष्य देखिए, तो सब ये नए हैं। कोई जाके, जो होते हैं ना, हम एक चुटकुला सुनते हैं कि विज्ञान अगर कोई तरक्की कर देता है तो चुपचाप पंडित मौलवी जाके, मौलवी अपने कुरानों में, पंडित अपने पुराणों में, वेदों में वो ढूंढ लेता है कि ये तो हमारे यहाँ तो लाखों सालों से पहले जी, लाखों सालों से हैं जी, तो हमारे यहाँ बहुत पहले से थे। अरे पहले से थे तो कहाँ चले गए? तो ये है उनके बहानेबाजी, सिर्फ बहानेबाजी। वो ज़्यादा पुराने नहीं हैं, मध्यम स्तर के हैं, और जो भी आप संस्कृत में लिख दें कि ये हमारे श्लोकों में कहा गया है, हम ये मान लेते हैं भाई ठीक ही कह रहा होगा, संस्कृत का इतना बड़ा श्लोक बोल दिया तो कुछ तो बात ही होगी। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि चीज़ें कई बार फर्जी तरीके से हमारे आगे दे दी जाती हैं, और उस फर्जी तरीके को हम पालन पोषण करते हैं, उसको सोचते हैं कि नया है। पालन पोषण नहीं करना। एक एग्जांपल बताऊं आपको, ब्लैक डॉग जो हम पी रहे हैं। अब ब्लैक डॉग होता क्या है? क्या ब्लैक डॉग है बताओ? पता है किसी को? ब्लैक डॉग काला कुत्ता। कोई काला कुत्ता होगा जी? जैसे हमने कई बार अतीत में ब्लैक एंड वाइट विस्की का मज़ा लिया है, तो उसमें 2 कुत्ते थे, उनकी कहानी आपने सुनी थी हमने। लेकिन ये ब्लैक डॉग वो डॉग नहीं है, ये मछली पकड़ने का कांटा होता है। अब हमें पता नहीं है तो हमारा अजम्पशन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, हमारे विचार वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, और हम लगते हैं अपनी कहानियाँ बनाने में। शानदार पे, बहुत बढ़िया ब्लैक डॉग। ऐसी कहानी मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। एक किताब आई थी जिसका सेकंड एडिशन मेरे हाथ लगा, 1987 की। किताब का नाम था लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर बाई चित्रगुप्त। ये वीर सावरकर पब्लिकेशन जो बॉम्बे में है, 400028, वहाँ से प्रकाशित हुई थी। उस किताब के जो लेखक हैं वो चित्रगुप्त हैं। अच्छा, चित्रगुप्त कौन है? ये खुद सावरकर साहब हैं, जो अपने आप को वीर सावरकर प्रकाशन नाम देके छाप रहे हैं, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो कई बार आदमी अपने बारे में भी लिखने के लिए जब उत्साहित होता है कि अपने बारे में बताने के लिए अच्छी अच्छी बातें, तो कोई छद्म वेश धारण कर लेता है, छद्म नाम धारण कर लेता है, और अपने आप को बड़ा अच्छा अच्छा बताने लगता है, और हम उस ओर बह जाते हैं। लेकिन जब हमें ब्लैक डॉग मिलता है, कांटा मछली पकड़ने का, तब हमें पता लगता है कि अरे भाई, इस सागर में तो बहुत मछलियां हैं, और सही मछली ये है जो इस तरीके से पकड़ी गई। और पकड़ा कैसे जाता है ये आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, ड्रिंक एंड ड्राइव मत किया कीजिए। मैं आपके समक्ष एक चीज़ और रख रहा हूँ। ये मैंने एक ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए ना, जो होते हैं पुलिस वाले, उनसे ज़रा पूछा कि भाई आप कहाँ से लाते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट का मुझे चाहिए था। तो उन्होंने मुझे कुछ संदर्भ दिए, तो मैं लाया। तो ये मुझे अल्कोहल टेस्टर मिला। अल्कोहल टेस्टर को मैं लाया, और इसमें अल्कोहल चेक करने के लिए, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि पी के तो बिल्कुल गाड़ी मत चलाइए, बिल्कुल गाड़ी मत चलाइए। इसमें कुछ लाइटें हैं, और मैं अपने आप को चेक करके बताता हूँ। 8 है, 7 है। मैं फूंक मारूंगा और फिर देखते हैं कि मैंने कितना पिया हुआ है। आपके सामने पी तो रहा ही हूँ। अब देखिए रिजल्ट आने वाला है। ओ ऑरेंज, यानी कि मैंने पिया हुआ है।
ओहो, अब मुझे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए भाई साहब, समझे? अब मुझे चुपचाप खाना खा के सो जाना चाहिए। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि भाई साहब, विज्ञान के आगे आप, साइंस के आगे झूठ मत बोलिए, आपको सब पकड़ाया जाएगा, सब फंस जाएंगे आप। इसीलिए ना तो छद्मवेश में अपनी पढ़ाई करने के लिए किताबें छापिए, ना इतने बड़े पद पे होने के नाते आप उन अपराधियों को अपने अपनी खुशियों में अपने साथ शामिल कीजिए पब्लिकली, जो अपराध में शामिल हैं। जैसे ललित को उन्होंने बुला लिया। अब सरनेम मैं बोलता नहीं, आपको पता है सरनेम बोलना मेरी आदत है नहीं, क्योंकि सरनेम में उसका कोई योगदान है नहीं, उसके माँ बाप का है, और उसके माँ बाप का भी कोई योगदान नहीं है क्योंकि उनके माँ बाप का है। तो जिनमें उनके माँ बापों का योगदान आ रहा है उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। मैं व्यक्ति को उसके नाम से संबोधित करता हूँ और बुलाता हूँ। शानदार। रिमार्क्स दीजिएगा अगर मैं कुछ बोलता हूँ, कुछ गलत बोला तो आप काउंटर करिए, और सही में तो आपसे मैं आशा नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति सही में मान ही लेता है, क्योंकि झूठ के बहुत पैर होते हैं, बहुत पैर उड़ता है झूठ, और सच ठहर जाता है, स्थायी हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और खड़ी चीज़ जो होती है, जैसे कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा अगर बाजार में हो जाए तो उसके आगे फिर कोई टिकता नहीं है। सच्ची बात बोलता है। झूठे गुस्सा होकर चले जाते हैं, झूठे नाराज होकर चले जाते हैं लालछन लगा के, लेकिन सच्चा अपनी बात सच्चाई से रखता है, और दूसरे जन भी मानते हैं कि सच्चा है। लेकिन कुछ डर होता है, कुछ खौफ होता है, कुछ लोग लज्जा का भय भी होता है, तो लोग सच्चाई की तरफ ज़्यादा मुड़ते नहीं हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। कह देते हैं जी जब ये बात हो रही थी उस समय जब मुझे छींक आ गई, छींक की वजह से मुझे आंखें बंद हो गई, बस मैं देख नहीं पाया। तो ऐसे मत बनिए, चारवाक बनिए। जो सच है वो बोलिए। किसी चीज़ की, किसी लालच की, किसी मोक्ष की, किसी स्वर्ग की कोई आशा मत करिए आप लोग। इस ज़िंदगी के बाद कुछ नहीं है, आप हैं, हम हैं, और कुछ पलों के लिए ये ब्लैक डॉग है जो अपना पूरा असर दिखा रही है, और शानदार पेशकश हम तक पहुंच रही है। इसकी जो बॉटल है वो शेप पहले स्क्वायर में आती थी, और शेप बड़ी अच्छी सी बना दी है इसकी। अब ये जो शेप है ना, आप समझिए कि बस हाथों में ग्रिप बन जाती है इसकी। और ये मैं स्कूल टाइम में कभी, मैं एक बार बहुत पहले, मुझे याद नहीं है, पर किसी ने मंगाई थी, तो मैं यही कह रहा था यार ये कैसा नाम है, ब्लैक डॉग, काला कुत्ता। क्योंकि ब्लैक डॉग तो फिर भी जुबान पे चढ़ जाता था हम लोगों के, शिवाज रीगल की तरह तो नहीं था कम से कम, तो ये चढ़ जाता था। और ये वैसे तो ये यूबी माल्या साहब की है ये। चलो बढ़िया। ड्रिंक एंड ड्राइव मत कीजिए, सेल फॉर सेल इन दिल्ली ओनली बॉटल पे लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ अपनी दूसरी बॉटल में। और ब्लेंडेड स्कॉच है, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ रहा है, और शानदार पेशकश। तो आपसे अनुरोध है कि आप भविष्य में भी क्वालिटी अगर पीना चाहते हैं तो हफ्ते में एक बार एक पैक पीजिए, ज़्यादा मत पीजिए, और पी के शांत रखिए अपने आप को। अपने पुराने अतीत को ढूंढिए, उसमें अच्छाई ढूंढिए, और आने वाले भविष्य के लिए अच्छे से काम करिए। परिवार में रहिए, बच्चों के साथ, बीवी के साथ अच्छे से समय गुजारिए। अपने माँ बाप को ध्यान में रखिए, उनके साथ अगर वो हैं, बहुत आप सौभाग्यशाली हैं, उनके साथ समय गुजारिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, और खुश रहिए। धन्यवाद।